मंदिर तोड़े गए बनारस में। कॉरिडोर बनाने के लिए 144 मंदिर ध्वस्त किए गए, छोटे बड़े मिलाकर, जिसकी मान्यता 1000, 2000, 5000, 6000। बाबर औरंगजेब जिस मंदिरों को नहीं छू पाए उसको मोदी सरकार ने तोड़वाया है। तो मतलब बाबर औरंगजेब से जहां इतनी तकलीफ है, ज्यादा मंदिर इन्होंने तोड़े हैं। आरती करते हैं, वंदना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको जमीन पे घसीट लिया गया। अब तो जाग जाओ हिंदू, ये हिंदूवादी सरकार है, इसे आप हिंदूवादी सरकार कह रहे हो सर। शर्म आनी चाहिए। तो औरंगजेब ने भी ऐसा नहीं किया होगा, बाबर ने भी ऐसा नहीं किया। मैं इनको चूड़ी भेंट करता हूँ दलालों को। मंदिर टूटा है, 14 साल पुराना मंदिर टूटा है। अब तो मानो ना कि इनके दलाल है भाजपा वालों के, अब तो मानो ना कि दलाली करते हैं भाजपा के लिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज भी कौन से लग चिल्ला के बोल रहा है पंडित बालोगी महाराज? और उस वक्त भी कौन बोला था? पंडित बालोगी महाराज। आज भी आंसू पंडित बालोगी महाराज की आंखों में आए हैं, उस वक्त भी बालोगी महाराज की आंख में आंसू आए थे जी, जब मैं नफरत को बार बार फैलाने से रोक रहा था। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, अब एक तस्वीर जो निकल कर आई वो दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की जो है वो सत्ता आ गई है और उसके बाद जो है 1400 साल पुराना मंदिर पर जो है बुलडोजर चलाया गया। यानी कि कुछ चंद लोगों के लिए काम किया जा रहा है कि वहां पर यह बताया गया कि आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह बनाई जा रही थी। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ पंडित बालयोगी विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा, किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा की सरकार जो है वो दिल्ली में आई है और मंदिरों तक को नहीं बख्शा जा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं बेशर्मी है। आपको याद होगा कि उस वक्त भी मेरा दिल रोया था जब मस्जिद शहीद की जा रही थी। उस वक्त भी मेरा दिल रोया था जब जैन मंदिर शहीद किया गया महाराष्ट्र में। मैं चीखा चिल्लाया, लोगों को समझाया कि देखो, नफ़रत मत फैलाओ, नफ़रत के पीछे मत भागो। ये दक्ष चौधरी, आस्था माँ और एक तो वो जो पाखंडी है जिसने वो एक मुसलमान को हिंदू बना दिया था, पंडित मिंधलिया, क्या नाम था उसका? अरे तुम्हारे गाजियाबाद का है, क्या नाम है उसका नाम नहीं याद आ रहा है। यति नरसिंहानंद सर। हाँ, यति सिंहानंद। वो कहाँ है? ये सब कहाँ है? ये सब मंदिर टूटा है भाई। इस दृश्य को देखता हूं ना, मन को बहुत संतोष होता है। प्रधानमंत्री कहाँ है? योगी आदित्यनाथ कहाँ है? उस दृश्य को जब आप देखोगे जिसकी हम पूजा करते हैं, गंगा जल से उनका स्नान कराते हैं, दूध से उनका स्नान कराते हैं, धूप बत्ती सुलगाते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको जमीन पे घसीट लिया गया। अब तो जाग जाओ हिंदू, ये हिंदूवादी सरकार है, इसे आप हिंदूवादी सरकार कह रहे हो सर। शर्म आनी चाहिए। तो औरंगजेब ने भी ऐसा नहीं किया होगा, बाबर ने भी ऐसा नहीं किया होगा, उनके टाइम में भी ऐसा नहीं जो बीजेपी की सरकार में होगा। कितने मंदिर तोड़ दिए गए? कोई जवाब है आपके पास? दिल रोता है, बहुत रो रहा, क्योंकि उन्हीं आराध्य को हम पूछते हैं, अपने यहाँ पे रखते हैं और उन्हीं को घसीटा जा रहा है। अब दूसरी बात है कि रेखा गुप्ता क्या कर रही है? कह रहे हैं अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। आप मंदिर 1400 साल पुराना मंदिर था, तब अतिक्रमण नहीं था। इससे पहले दिल्ली में जब आपकी सरकार, तब अतिक्रमण अवैध नहीं था। आप मंदिर भी अवैध होने लगे हैं बेशर्मो। अब मंदिर भी अवैध होने लग गए। अच्छा पंडित जी, खबर निकल कर आई उसी में जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर आरएसएस की पार्किंग की जगह देने के लिए ऐसा किया जाए। कोई पार्किंग नहीं दी जाएगी। मेरी लाश से पार्किंग होगी, मेरी लाश पे पार्किंग बना देना। लाश पे पार्किंग बस, कोई पार्किंग नहीं बनेगी। हमारा दिल बहुत रोया है, बहुत हिंदुओं को मारा गया लाठियों से, बसों में भर गया। ये नामर्द चूड़ी पहन ले ऐसे संगठन, गौ रक्षक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, चूड़ी पहने। मैं इनको चूड़ी भेंट करता हूँ दलालों को। मंदिर टूटा है, 14 साल पुराना मंदिर टूटा है। अब तो मानो ना कि इनके दलाल है भाजपा वालों के, अब तो मानो ना कि दलाली करते हैं भाजपा के लिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज भी कौन से लग चिल्ला के बोल रहा है पंडित बालोगी महाराज? और उस वक्त भी कौन बोला था? पंडित बालोगी महाराज। आज भी आंसू पंडित बालोगी महाराज की आंखों में आए हैं, उस वक्त भी बालोगी महाराज की आंख में आंसू आए थे जी, जब मैं नफरत को बार बार फैलाने से रोक रहा था। इन जैसे पाखंडियों का चेहरा दिखा रहा था
कि जब हम पे आफत आएगी, हमारे मंदिरों पे आफत आएगी, ये दुम दबा के भाग जाएंगे। चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा हो, एक बयान नहीं आया। नहीं आया। चाहे अनुदाचार्य हो, एक बयान नहीं आया। चाहे भद्राचार्य हो, एक बयान नहीं आया। ये कौन सी पीढ़ी लेके हमारे मंदिरों को खदेड़ा जा रहा है? हमारे देवी देवताओं की मूर्ति को कड़े कर दिया गया। कौन जवाब देगा इसका? कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हिंदू कायर हो चुका है। हिंदू इंसानों में भगवान ढूंढ रहा है। पुतिन की पूजा की जा रही है और भगवान को मंदिर से घसीटा जा रहा है। बताओ, इस दृश्य को देखता हूं ना, आंखें नम हो जाती। मुझे नौटंकी नहीं कर रहा हूं, सच में बोल रहा हूं। अभी तो बहुत कुछ देखना होगा मेरे हिंदू भाइयों, अभी तो बहुत कुछ देखना होगा। मत मानो मेरी बात को। अच्छा पंडित जी, जिस दिन हमने ऐलान किया था जफर भाई जी, आपके चैनल में ऐलान किया था जी, कि आने वाला शहर में बहुत भयावह होगा। बिल्कुल दृश्य भयावह देख लिया हमने, घसीटी जा रही है मूर्तियों को। जी पूछिए। पंडित जी, सवाल यही है कि जहाँ एक तरफ राम मंदिर का जो है तमाम क्रेडिट लिया गया कि राम मंदिर में जो है अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, अब उसका शिखर पूरा बना तो उस पर भगवा झंडा फहराया गया, उसके ठीक एक दिन बाद जो है दिल्ली के मंदिर पर बुलडोजर चलाना, ये क्या लग रहा है कि मतलब एक तरफ मंदिर बनाया जा रहा है, एक तरफ तोड़ा जा रहा है? एक ही मंदिर जो बीजेपी को चुनौती दे सके वही मंदिर है, बाकी सब मंदिर नहीं है। अच्छा, जो मस्जिद से मंदिर खोज के निकाल रहे हैं वो आज मंदिर तोड़वा रहे हैं। जो राम को लाए थे वो तालिबान बुला लाए हैं। जो पाकिस्तान से पीओके मांग रहे थे वो मैच खेल के आए हैं। भाई क्या बात कर रहे हो? आपको ये पाखंडी आंसू तो मैं नहीं बहा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं उस वक्त वहाँ मौजूद होता ना तो अपने प्राण न्यौछावर कर देता अपने महाकाल को, लेकिन मूर्ति को इस तरह घसीटने तो ना देता। वहाँ खड़ा एक शख्स कायर था। अब वो मूर्ति रखने का विधान है, मूर्ति हटाने का भी विधान है। उस विधान को पालन किया गया। पुजारी बुलाए गए, पूजा की मूर्ति की, कहीं स्थापित किया गया मंदिरों को। और स्थापित क्यों किया जाएगा भाई? 14 साल पुराना मंदिर है, तब तो कार्यालय भी नहीं था। तब तो उनका पास कागज है, उनके पास है 14 साल पुराना कागज उस बिल्डिंग का। हमारे पास है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मेरी लाश पे बनेगा मंदिर, वहाँ पे कुछ बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पंडित जी आप? बस, अब कोई रास्ता नहीं है। अच्छा पंडित जी, जिस दिन वो दिल रोया है, दिल बहुत रोया है। ऐसे अपने प्रभु का अनादर हम नहीं देख सकते। आज बोलो ना मुल्ला रो रहा है, आज लिखना कमेंट में मुल्ला रो रहा है, पाकिस्तानी रो रहा है। इसके बाद मुल्ले के साथ बोल लिख देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में आप लिखो, अब बोलो तो हमारी तरह, कम से कम बोल तो लो। कहो हमें खूब गालियाँ दे दो, पर हम बोलो तो हमारी तरह, सच्चाई तो मुंह में ले आओ। इतने तो कायर मत बनो। हम राम को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम इतने कायर हो जाएंगे तो फिर कैसे चल पाएगा इस ज़माने में हमारा? तो बस तकलीफ बहुत है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये बात निकल कर आई कि जिन मंदिरों का पुराणों में जिक्र है उन मंदिरों को कॉरिडोर बनाने में तोड़ा गया, ऐसे क्यों बाहर नहीं तोड़ा गया? यही तो मेरा सवाल। ये पत्रकार कहते हैं कॉरिडोर बनाया गया, कॉरिडोर। तो ये बताया ना कि 24 मंदिर भी तोड़े गए। कितने मंदिर तोड़े गए? 144 मंदिर तोड़े गए बनारस में। कॉरिडोर बनाने के लिए 144 44 मंदिर ध्वस्त किए गए, छोटे बड़े मिलाकर, जिसकी मान्यता 1000, 2000, 5000, 6000। बाबर औरंगजेब जिस मंदिरों को नहीं छू पाए उसको मोदी सरकार ने तोड़वाया है। तो मतलब बाबर औरंगजेब से जहाँ इतनी तकलीफ है, ज्यादा मंदिर इन्होंने तोड़े हैं। तो मतलब फिर हिंदू विरोधी सरकार है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात हिंदुओं से कहने जा रहा हूँ, इसको हिंदू अपने दिमाग में बैठा ले और ये बात आगे बढ़ जाएगी। अगर आज मुसलमान 50% हो जाए तो औरंगजेब को बाप बनाने वाले पहले अगर कोई शख्स होगा तो बीजेपी वाले होंगे। ये लिख लेना मेरी बात को। अगर आज मुसलमान 50% हो जाए तो बीजेपी वाले हिंदुओं को छोड़ो, मुसलमान को अपना बाप बना लेंगे। उनको पता है कि मुसलमान एक तरफा वोट देता है। तो ये है बीजेपी वालों की औकात। उनको कोई मतलब नहीं हिंदू मुसलमान से, कोई मतलब नहीं मंदिर मस्जिद से, कोई मतलब नहीं देश की विकास। उनको सिर्फ नफरत और वोट से मतलब है। बात खत्म। अच्छा पंडित जी, दिल्ली के अंदर एक तो झंडे वाला मंदिर है, इसके बाद एक मंदिर की और तस्वीर आई, वो उधर शादरे के साइड की कोई एक मंदिर है, वहाँ पर महिलाएं फूट फूट कर रो रही है, उनको लेडीज पुलिस घसीट रही है, यहाँ तक कि वो कह रही है हमारी मंदिर को हाथ न लगाया जाए, वहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया। तकलीफ हुआ। मैं उन बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। इस देश के सभी भाइयों से शर्म आनी चाहिए उन बहनों का आंसू गिरना।
आज हमारे यहाँ पे कोई इतना बड़ा नहीं इंसान नहीं हो चुका कि जो सुप्रीम कोर्ट जा सके, वो मंदिर को बचा सके और सरकार को सबक सिखा सके। किसी को हम गुलाम हैं भाई, भगवान हमारे पे मोदी जी खुद ही बन गया तो भगवान को भगवान ही पड़ेगा, क्योंकि अंधभक्त तो भगवान मान ही रहे हैं, गोबर तो खा ही रहे हैं। लेकिन जिनको तकलीफ़ हुई है उनकी तकलीफ़ हम समझ रहे हैं और बहुत जल्दी घटनास्थल पे जाएंगे, मुआयना करेंगे और बहुत जल्दी इस मसले को, चाहे झंडे वाला मंदिर हो, चाहे सादरा वाला मंदिर हो, चाहे कहीं की भी हो, पिटीशन हमारे पास जारी है। 36 मंदिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तोड़े हैं, उन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डालेंगे। अच्छा पंडित जी, रेखा गुप्ता जो है जब से सत्ता में आई है उस दिन से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से चला करती थी उसी तहज पर जो है कहीं ना कहीं वो दिल्ली में गरीबों को हटाने की बात करा करिए, बुलडोजर मत कहा करिए, उसको कहा करिए गरीबों को हटाने की नीति, अच्छा, मजलूमों को हटाने की नीति, बेबस करने की नीति, पंगु करने की नीति, जैसे हम उनके 510,000 रुपए में उनको अपना वोट बेच दे, उस नीति पे लाने पे दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के आम लोगों को छोड़ा गया है और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, परेशान ना हो। अच्छा, मंदिर को लेकर रेखा गुप्ता से क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? रेखा गुप्ता तो कुछ नहीं कहना चाहते हम, क्योंकि उनको साइन करना भी नहीं आता, लेकिन उनसे इतना जरूर कहेंगे कि आपकी एमसीडी, आपकी सरकार में मंदिर तोड़ा गया है, ये याद काला इतिहास लिखा जाएगा, बीजेपी झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया है बीजेपी सरकार में, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। उस वक्त मुख्यमंत्री आप थी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक महिला होते हुए उन महिलाओं के दर्द को ना समझ पाए, जिनको रोया मारा गया, जिनको जेलों में भरा गया, जिनको वैन में उठाया गया। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आगे महिला लिखते हुए। चलिए पंडित जी, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि इन तमाम मंदिरों की जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जहाँ हिंदू के दावे ठोकती है सरकारें, तो तमाम देश के हम इस पूरे फोटोज को लेकर पूरे देश में घूमेंगे। अच्छा, जो मंदिर तोड़े गए और पथ यात्रा निकालेंगे। अच्छा, हम बहुत बड़ा मिशन लेके चलेंगे, इसके बाद अब कोई और मंदिर शहीद नहीं होने देंगे। ये आखिरी मंदिर होगा? ये बीजेपी वालों के लिए आखिरी मंदिर है। अगर बीजेपी वालों ने इसके आगे कोई मंदिर किया तो जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। गठबंधन में सरकार है, पूर्ण बहुमत के नहीं, याद रखना। बीजेपी वालों याद रखो, तुम गठबंधन से हो, मतलब ईंट उखाड़ दी जाएगी, इनकी ईंट उखाड़ दी जाएगी, सरकार गिरा दी जाएगी। अगर हमारे धर्म से छेड़छाड़ किया गया, हमारे मंदिरों से, हमारे देवी देवताओं से छेड़छाड़ किया गया, हम सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए, सरकार नहीं रहने देंगे आप। अच्छा, अगर हमारे देवी देवताओं को सीटोगे और बाहर विदेशियों की पूजा करोगे तो हम मिट्टी मिला देंगे सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ थे। देखिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी जो कही जाती है, वो देश की बड़ी आबादी की जिनमें आस्था है, उन मंदिरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। जगह जगह तस्वीरें बिहार की हो, किस तरीके से मूर्तियों को घसीटा गया। हम धूल चढ़ाएंगे इस सरकार को। हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, बार बार इस चीज़ को जब तक बता दो कि हमारे मंदिर तोड़े गए हैं। बोलिए। तो पंडित जी का ये कहना है कि अब ये आखिरी मंदिर है, यानी कि झंडे वाला मंदिर। अब इसके बाद किसी भी मंदिर को हाथ लगाने की कोशिश की गई और वहाँ कुछ भी बना तो मेरी लाश भी बनेगा। और वहां पर जो पार्किंग की बात, मैं ऐलान करता हूँ, पहला संत, पूरे इंडिया से पहला संत ऐलान करता हूँ कि अगर वहाँ कुछ बनेगा तो मेरी लाश से बनेगा, मैं तो नहीं बनने दूंगा। चलिए, अगर वहां पर कोई ईंट रखी जाती तो पंडित बाल योगी महाराज की जो है वो लाश पर रखी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। कि उसके लिए पहली बात तो जो हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो बीजेपी की जो है वो बुरे वक्त की एक कील गाड़ दी जाएगी, यानी कि उनका जो है बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। उन्हें जो है ये कहा गया कि सरकार से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे अब ये संतों का। और उन्होंने कहा कि हम एक यात्रा लेकर निकलेंगे, जो फोटोज मंदिर के हैं, जो मंदिर के दृश्य हैं, जो उनकी मूर्तियां बनारस के हों, चाहे तमिलनाडु हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार ने मंदिर तोड़े गए, उन सारे मंदिरों को इनके सामने ले आकर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।